आज यहाँ भी मतदान हो रहा है 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का 5वां चरण है। अब केवल 2 चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख के बाद सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे देश के। वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की बातों पे आप विश्वास इसलिए न किया करिए कि 2014 में जो बातें उन्होंने कही वो सब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। 2017 में जो उन्होंने बातें कही वह केवल जीवों का लपालप रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे दोनों मिल गए तब भी सपा का कहीं अता पता नहीं चला। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बात पर कोई भरोसा करे, श्री राहुल गांधी जी की कोई बात पर भरोसा करे, मायावती जी की बातों पर कोई भरोसा करे, प्रियंका मैडम की बातों पर कोई भरोसा करे, तो आप भी अपना समय खराब न किया करें। उनकी बातों पर कभी भरोसे लायक कोई बात रही हो और जब कोई इस तरह की बातें करे तो उनसे पीछे पलट करके, जब 2014 में वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन के अपने 2 सदस्यों के साथ 73 सांसद जीते। 2017 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे हमने अच्छे काम किए हैं, तो हम 325 विधानसभा सीटों पर जीते और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। और 2019 में सारे मिल करके लड़े, तब भी जो गांधी परिवार अपनी राजधानी समझता था, श्री राहुल गांधी को अमेठी में हराए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आप सुन रहे थे, आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी सीट को लेकर भी और सूबे में सरकार बनाने को लेकर भी। कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर में आप पहुंचेंगे, मतदान करेंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे काफी आश्वस्त वो नजर आए हैं कि सूबे में सरकार भी बनाएंगे और अपनी सीट को लेकर भी काफी आश्वस्त नजर आए। लेकिन एक बड़ी चुनौती इनके लिए एक नहीं बल्कि 2 रहने वाली है। पहली ये कि विपक्ष को मात भी देना है और दूसरा ये कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए इतने वक्त से, उनका जिस तरीके से लगातार कद बढ़ता जा रहा है, उनकी उम्मीदों पर भी उतरना है। अविनाश। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। देखिए, अभी इस वक्त मैं उनके घर के बाहर ही मौजूद हूं और हालांकि यहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के बाद वो क्षेत्र में निकलने वाले हैं, लेकिन देखिए जो उनका वोट है वो प्रयागराज शहर में है, तो वोट डालने वो तकरीबन 3 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे। जहां तक सवाल आपने कहा कि चुनौतियां हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए 5 साल सरकार में रहने के बाद कहीं ना कहीं जो चुनौतियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि 2017 की बात करें तो उस समय का समीकरण कुछ और था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहां तक सवाल सिराथू सीट का है, तो ना सिर्फ सिराथू बल्कि जो 3 सीटें आती हैं कौशाम्बी में, पूजा, सिराथू, मंझनपुर और चायल, उन तीनों ही सीटों को जीतने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो कौशाम्बी में निश्चित तौर पर चुनौती है, क्योंकि पहली चुनौती तो यही है कि एक बार फिर से भाजपा की ये कोशिश है कि जो तीनों सीटें हैं कौशाम्बी की, उनको एक बार फिर से अपनी झोली में, अपने पाले में लाया जाए। जो दूसरी चुनौती, जैसा कि आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के सामने कुछ चुनौतियां हो सकती
सकती हैं इस सीट पर। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दो मुद्दों पर यहां पर वोटिंग हो रही है। एक मुद्दा है विकास का, और दूसरा जो कहीं ना कहीं जो जातीय और जो सियासी समीकरण है वो भी यहां पर प्रभाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से अपना नामांकन दाखिल किया तो गठबंधन ने, यानी कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी ने यहां से पल्लवी पटेल को उतारा। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहां पर जो पटेल मतदाता हैं उनकी ठीक ठाक तादाद है। कुल चूंकि 3,80,000 के आसपास वोटर हैं, लेकिन एक बात यह भी गौर करने वाली है कि यहां पर सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं, तकरीबन 35%। 30% के आसपास जो ओबीसी वोटर है, जिसमें कि कुर्मी, पटेल, मौर्य, ये इस वर्ग के लोग आते हैं। 20% सामान्य वर्ग के लोग हैं और 13% के आसपास मुस्लिम हैं। तो इन दोनों चीजों को लेकर देखिए, आपसे हम लगातार समझते रहेंगे इस बार क्या कुछ गणित, क्या कुछ समीकरण वहां का कह रहा है। आपके पास हम अविनाश वापस आएंगे।